जब एक तरफ ट्रंप और मेलोनी के बीच बैठकों में तनाव, इशारे और खटास की बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के एक मुस्कान ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को दीवाना बना दिया। जी हां, नेटो समिट और G20 की बड़ी बैठकों में जब मेलोनी ने कहा, मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वो उनकी तरफ बनना चाहती हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप बेस्ट है। इसके बावजूद भी मेलोनी ने कहा कि आप जितना तो अच्छा बनना ही है, और इस तरह से अब उनके ही जैसे वो काम कर रही हैं और लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रही हैं जो भारत के लिए लाभदायक है। फिलहाल इस खबर पर मोदी यू आर द बेस्ट, तो दुनिया ने देखा भारत की बढ़ती ताकत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोस्ती दिल से है या राजनीति की मजबूरी? आइए जानते हैं उस किस्से के पीछे की कहानी, जहां ट्रंप, मेलोनी और मोदी तीनों के बीच चला पॉलिटिक्स और पर्सनल का खेल। जब एक तरफ ट्रंप और मेलोनी के बीच बैठकों में तनाव, इशारे और खटास की बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के एक मुस्कान ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को दीवाना बना दिया। जी हां, नेटो समिट और G20 की बड़ी बैठकों में जब मेलोनी ने कहा, मोदी यू आर द बेस्ट, तो दुनिया ने देखा भारत की बढ़ती ताकत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोस्ती दिल से है या राजनीति की मजबूरी? आइए जानते हैं उस किस्से के पीछे की कहानी, जहां ट्रंप, मेलोनी और मोदी तीनों के बीच चला पॉलिटिक्स और पर्सनल का खेल। इटली का पाकिस्तान की ओर झुकाव और भारत की अनदेखी, सत्य क्या है? पहलगाम कांड, अगर आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं, उसमें किसी भी आधिकारिक बयान में इटली द्वारा भारत की अनदेखी नहीं की गई है। यूरोपीय देश कभी कभी पाकिस्तान से सुरक्षा सहयोग या मानवाधिकार के नाम पर संवाद करते। नेटो समिट या G20 में मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर, आई वॉन्ट टू बी लाइक मोदी जैसी बातें कही गईं या दोहराई गईं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की ताकत दिखाती है। मोदी मैजिक वर्सेस ट्रंप पॉलिटिक्स, जॉर्जिया मेलोनी की मोहब्बत या मजबूरी, इंडिया सॉफ्ट पावर, मोदी का जलवा। इसी बीच मोदी जी ने जब जॉर्जिया मेलोनी से हाथ मिलाया तो कैमरे चिल्लाने लगे, मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर, जॉर्जिया मेलोनी। G20 समिट में मेलोनी ने मोदी को फ्रेंड मोदी कहा। उनके ट्विटर पर #मेलोडी ट्रेंड करने लगा, मोदी प्लस मेलोनी इज इट मेलोडी। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मोदी जी यू आर द बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू वन डे। अब ये मोहब्बत थी, प्रभाव था या राजनीति की चतुराई? ये आप तय कीजिए। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जहां भी जाती हैं, महफिल लूट लेती हैं, अपनी अदाओं से, अपने एक्शन से, अपने क्यूटनेस से। लेकिन इस बार उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान है। मेलोनी के इस व्यवहार को देखते हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मेलोनी की तबीयत ठीक है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेलोनी ऐसे एक्सप्रेशन देने लगी? उनके साथ क्या हुआ कि उनके हाव भाव बदल गए? क्यूट से शॉक्ड हो गई मेलोनी। दरअसल अभी हाल ही में नीदरलैंड के द हैग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के चेहरे के हाव भाव और व्यवहार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उनके चेहरे के हाव भाव और तीखी प्रतिक्रियाओं ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है, जिसके बाद नेटिजन्स ने मीम की बाढ़ ला दी है और सवाल उठाया है, क्या वो ठीक है? नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पत्रकारों के सवाल का जवाब देते समय अजीबोगरीब तरीके से मुंह बना रही हैं। खास तौर पर तब जब उनसे सेना पर होने वाले खर्च के बारे में सवाल पूछा गया। इस सवाल पर उनकी प्रतिक्रिया ने लोगों को काफी हैरान कर दिया है। उनके चेहरे पर तनाव साफ तौर पर झलक रहा है। साथ ही उनके इस तरह के अटपटे एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बन चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स कमेंट कर मजे ले रहे हैं। एक यूजर See this guy, I don't know what I said, I don't remember. That's a masterclass in cringe. President Biden was out for a casual bike ride in Delaware when he stopped to greet folks and lost his balance and tipped over. He got right back up like it was no
क्या ये हैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश चलाने वाले नेता? जो बाइडेन, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, प्लेन की सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हैं, स्पीच देते देते रुक जाते हैं, शब्द भूल जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिमोट से ऑपरेट कर रहा हो, एक रोबोट की तरह। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि अय्याशी, शराबी पार्टियों, 3 बीवियों और दर्जनों महिलाओं के आरोपों में लिपटी हुई है। यौन शोषण से लेकर बलात्कार तक ट्रंप पर लगे हैं वो आरोप जिन पर कोई सामान्य इंसान राजनीति में टिक ही नहीं सकता। और इतिहास, अमेरिका के इतिहास में ऐसे कई राष्ट्रपति हुए जो भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे, महाभियोग झेला और कुछ को तो इस्तीफा देना पड़ा, जैसे रिचर्ड निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल। बराक ओबामा, दुनिया के सबसे पॉलिश्ड माने जाने वाले राष्ट्रपति, उन पर अफगानिस्तान से डरने का आरोप, तालिबान की वापसी, अमेरिकी सेना की बेइज्जती। क्या यही था नोबेल पीस प्राइज विजेता का नेतृत्व? जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो ये घटनाएं हमें बताती हैं कि ताकत केवल हथियारों में नहीं, चरित्र और नेतृत्व में होती है। अमेरिका के ये नेता आज मिसाल नहीं, चेतावनी हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपतियों में बची है लीडरशिप की शक्ति? जो बाइडेन की गिरती याददाश्त, ट्रंप के अय्याशी भरे किस्से और ओबामा की अफगान नीति? इस वीडियो में हम करेंगे अमेरिका के नेतृत्व की परतें खोलकर विश्लेषण। MB चैनल, जहां बात होती है फैक्ट्स की, न कि राजनीति की। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक। विषय मिले V2000 से ट्रिलियन 2000 से दुनिया की टॉप 5 फोर्सेस में, और संसाधनों की कमी, टेक्नोलॉजी, इसरो, डिजिटल इंडिया, UPI, चंद्रयान, गगनयान, अब जिक्र याहर, अब तक GPS तक बाहर से लेना पड़ता है। मोदी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, कोई स्थायी प्रेम्योर तक नहीं, रोज गिरती सरकारें, कूटनीति छवि, क्वाड मेंबर, ग्लोबल लीडर, ग्रे लिस्ट, आतंकवाद के आरोपों से बदनाम, रोजगार व निवेश, एप्पल, गूगल, टेस्ला भारत में निवेश कर रहे हैं, निवेशक पाकिस्तान से भाग रहे हैं। फिल्म और संस्कृति, Xiaomi, योग, संस्कृति की ग्लोबल पहचान, सिर्फ नफरत फैलाने वाले चैनल्स और बैन, जनता का मनोबल, आत्मनिर्भर भारत, चंद्रयान पर गर्व, बेरोजगारी और हताशा। भारत अब वैश्विक नेता है और पाकिस्तान दुनिया की आंखों में केवल आतंकवाद, कट्टरता और अस्थिरता का प्रतीक। आज नेटो हो, G20 हो या यूनो, हर मंच पर भारत का नाम बोलता है और पाकिस्तान का नाम सिर्फ FATF, IMF और आतंकी घटनाओं में आता है।